बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोर्ड्रा का कोर्स सीख रहे हैं, तो हमने पिछले लेसन नंबर 19 में हमने यहाँ तक टूल्स पढ़ लिए थे, टेक्स्ट टूल तक हमने पढ़ लिए थे। आज लेसन नंबर 20 में हम आज जो अगले टूल पढ़ेंगे वो हो गए टूल वो इंटरेक्टिव फिल टूल और इंटरेक्टिव मैश फिल टूल। उसके आगे ये तीन टूल होंगे, ठीक है, और ये टूल होगा, ठीक है। आज मैं इन तीन टूल के बारे में इस लेसन नंबर 20 में डिस्कस करूँगा, आपको समझाऊंगा इनका इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है। तो चलो शुरू करते हैं, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपने बिना टाइम ज़ाया किए। तो सबसे पहले हमारा जो टूल है वो इंटरएक्टिव फिल टूल, जी शॉर्टकट की इसकी शॉर्टकट की आप जैसे जी प्रेस करोगे कीबोर्ड से तो वो ये आपका इंटरएक्टिव फिल टूल सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मसलन मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल लेता हूँ। जैसे मैंने रेक्टेंगल टूल लिया और मैंने यहाँ पर इंटरएक्टिव फिल टूल मैं इस तरह करता हूँ, जी सिलेक्ट करता हूँ कीबोर्ड से। जैसे मैंने जी प्रेस किया और मेरा ये इंटरएक्टिव फिल टूल सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर लिखा है नो फिल, आपने यहाँ पर यूनिफॉर्म फिल कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आप कलर सेलेक्ट कर लें, जो भी कलर आप सेलेक्ट करना है वो कलर इसमें फिल हो जाएगा, ठीक है। CMYK इसमें 3 कलर है, ठीक है। उसके बाद आप फाउंटेन फिल, इसमें फाउंटेन फिल कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो उसमें आप इस तरह कलर फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे इसके ऑप्शन आ रहे हैं रेडियल फाउंटेन टूल, इस तरह आप कर सकते हैं रेडियल, ठीक है, गोल सर्कल में। और कॉनिकल फॉन्टल टूल, ठीक है, यहाँ पर आप कर सकते हो और यहाँ से आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपने हिसाब से इसे रोटेट या जिस तरह भी करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से इनका कलर चेंज कर सकते हो आप। 2 कलर इसमें सफ़ेद और ये ब्राउन और वाइट कलर है, 2 कलर है। अगर मैं यहाँ पर ये कलर करता हूँ तो 2 कलर ये कलर सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सफ़ेद कलर है और यहाँ से आप इसे जिस तरह रोटेट करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर डिग्रीज की चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हेडलाइन है, हेडलाइन आप इतनी देने में दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये है और ये इस तरह सेलेक्ट होगा। इसे मैं ख़त्म करता हूँ। मैं यहाँ पर एक लेता हूँ ये और ये, ठीक है। और मैंने इंटरएक्टिव फिल टूल यूज़ किया और मैंने ये सिलेक्ट किया और ये देखो मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो वो उसी जैसा बन गया, ठीक है। सेम मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो दोबारा आ जाएगा, ठीक है। मसलन ये मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक किया तो ये बन गया, ठीक है। तो ये कलर था वो कलर बन गया, ठीक है। इस तरह आप सेलेक्ट कर सकते हो। इंटरएक्टिव टूल के बाद आगे है इंटरएक्टिव मैश फिल टूल। अब जैसे इसके क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसका कॉलम और जो उसकी ग्रिड साइज़, कॉलम और कतार जो मैं वो आप इसके कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं कम करता हूँ, 4 बन गई, ठीक है। यहाँ पर 4, 5 इस तरह आप डिज़ाइनिंग वगैरह करनी हो तो मसलन डिज़ाइन कोई भी आपने डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो उसमें इसका बहुत यूज़ हो सकता है मैश टूल का, ठीक है। जस्ट आपको मैं आइडिया बता रहा हूँ, आपने खुद कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करना है तो वो यहाँ पर मैश टूल यूज़ करके आप अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये मैश टूल का ये ऑप्शन है, ठीक है। इनमें आगे ऑप्शन ये और यहाँ पर क्लिक करोगे तो वो क्लियर मैश कर देगा, ठीक है। आपका क्लियर मैश हो गया। मतलब आपने कलर फिल किया तो कलर आपने उसने वापस कर दिया, ठीक है। मैं इस यहाँ पर करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये मेरा मैश बन गया, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसे किया, यहाँ पर ऐसे किया और यहाँ पर ऐसे किया, ठीक है। अब मैं क्लियर मैश करता हूँ तो वो कलर इसमें यहाँ में गायब हो गया, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। जो भी उसमें कलर मैश हुआ तो वो कलर उसने क्लियर कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरएक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल। इससे क्या होगा, मैं इसे ख़त्म करता हूँ। इसे ख़त्म किया मैंने और मैं यहाँ पर करता हूँ एक रेक्टेंगल टूल यूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पर कलर फिल करता हूँ, ठीक है। और मैं ट्रांसपेरेंसी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इससे आप कलर ज़्यादा कम कर सकते हो और यहाँ पर पैटर्न भी फिल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। पिछले वाले ऑप्शन में मैंने बताया नहीं, इसमें भी कलर पैटर्न फिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं इसमें, पैटर्न आप सेलेक्ट करके वो फिल कर सकते हो, ठीक है।
और मैं ये करता हूँ और इसमें ये पैटर्न है इस तरह, ठीक है। और इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन करना, जिस तरह आपको सही लगेगा वैसे आपने कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो टेक्सचर भी इसमें फिल कर सकते हैं। इसमें टेक्सचर कौन से है, ये ठीक है। और इसे आपने अपने हिसाब से डिज़ाइन करना है, ठीक है, इस तरह। और इसमें कौन से हैं, ये इसमें आगे सिंबल्स एंड सैम्पल्स हैं आगे, तो सैम्पल्स में आपने अकेले के लिए चेक कर लेना है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपने अकेले के लिए चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टूल है इंटरेक्टिव डिस्टॉर्शन टूल। डिस्टॉर्शन टूल है हमारा, तो इससे क्या होगा, जैसे हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से पकड़ेंगे और ये देखो डिस्टॉर्शन, इससे आप अपनी डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हो, इस तरह का कुछ डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप इस तरह रोटेट कर सकते हो, ये देखो यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो, ये देखो यहाँ से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो कुछ इस तरह। आगे ऊपर ऑप्शन है, तो आपने अकेले के लिए चेक कर लेने किस तरह इसका यूज़ होता है, ठीक है। सेंट्रीब्यूशन सेंटर डिस्टोरेशन, ठीक है। कन्वर्ट टू कर्व, कंट्रोल क्यू इसकी शॉर्टकट की होती है, तो वो कर्व हो जाएगा, ठीक है, जितना भी आपने यूज़ किया, ठीक, ओके। और उसके बाद ये इससे करेंगे क्लियर डिस्टोरेशन, ठीक है, तो वो क्लियर हो जाएगी, जो लास्ट में आपने की थी वो क्लियर होगी, ठीक है। इसे मैं सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, डिलीट कर दिया मैंने इसे। और इसमें और भी ऑप्शन है, उनका इस्तेमाल करते हैं। और मैंने अगला नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा ये इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल। इससे क्या होगा, मैं मसलन यहाँ पर 2 रेक्टेंगुलर टूल लेता हूँ, जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ इससे क्या किस तरह यूज़ करना है। आपने यहाँ से पकड़ना है और यहाँ से पकड़ कर ऐसे कर देना, ठीक है। तो ये इस तरह आप कर सकते हैं, इसे सेंट्राइज कर दें तो आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कलर फिल करना हो कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। नहीं करने तो ना करें, इस तरह आउटलाइन दे दें। तो ऊपर मेन्यू बार में चंद ऑप्शन है, आपने अकेले के लिए चेक कर लेना, ठीक है। इससे कलर कम या ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और इससे साइज़ कम या ज़्यादा होता है, ठीक है। इससे तो इससे स्प्लिट हो जाएगा, अलग-अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने अकेले के लिए चेक कर लेना है और इससे क्लियर हो जाएगा। आखिर में जो लास्ट ऑप्शन आपने यूज़ किया उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये चेक कर लेना है और इसमें कलर फिल करने हैं तो कलर भी फिल कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह। और इसे मैं डिलीट करता हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लंबी वीडियो हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेता हूँ। और इससे क्या होगा, आपने अकेले सेलेक्ट करना है और इससे आप इस तरह सर्कल्स इस तरह डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है। इस तरह आप कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हो। ऊपर मेन्यू बार में कुछ समझाने की बात नहीं है, इसमें 2 कलर फिल है, ये कलर आउटलाइन में है और ये उसके अंदर कलर फिल है, ठीक है। तो अपने कलर यहाँ से चेंज कर लेना है, इसकी आउटलाइन कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। क्लॉकवाइज या सेंटर वाइज ये आपने कर लेना, ठीक है। ये देखो फिर कलर है, मैं लास्ट जो थी वो क्लियर हो गई, ठीक है। ये भी होगा ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो इस तरह है कुछ, इस तरह भी कुछ कर सकते हैं ये डिज़ाइनिंग वगैरह, ठीक है। तो इस तरह आप आगे जो ऐड न्यू डिस्ट्रीब्यूशन वो आपने सारा सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से रोटेट कर सकते हो, ठीक है। ऊपर वाले ऑप्शन आपने चेक कर लेने, मैं इसे क्लियर करता हूँ, क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये, इससे भी यही होगा, आप इससे ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे आपने अकेले के लिए चेक कर लेने। इसे मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। ये समझाने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद ये ऑप्शन है और ये तो होगा इस तरह,
ये एक मैंने एक डब्बा बना दिया है, उसमें डब्बे में कलर फिल कर दिया और इसमें आउटलाइन भी दे दी मैंने ये, ठीक है, ये कलर हो गया। और ये डब्बे एक डब्बा बन गया, बॉक्स बन गया हमारा, ठीक है। यहाँ से आप मुख्तलिफ डिज़ाइन चेंज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। अगर मैं इससे आउटलाइन दूँ ये, तो ये देखो इस तरह आप मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हो इसमें, ठीक है। और मैं इसे क्लियर करता हूँ और उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ये, इसे आप शेडो दे सकते हो, ठीक है। अपने जो भी आपने वीडियो डिज़ाइन बनाया है उससे आप शेडो वगैरह दे सकते हैं। शेडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी भी कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आप शेडो दे सकते हैं, इसे रोटेट भी कर सकते हो, किस हिसाब से आपने उसे शेडो को रोटेट करना है, ठीक है, किस एंगल में आपने शेडो बनानी है, तो वो इस तरह आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। और कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, किस कलर में आप शेडो देनी है, ठीक है। जौन सा कलर आपने चेक कर शेडो देनी है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ तो क्लियर हो गया। तो ये हमारे आज के जो 3 ऑप्शन थे, 3 टूल थे लेसन नंबर 20 में आपने आज पढ़े। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी टूल की आपको इनमें समझ नहीं आई तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, तो आपको ज़रूर जवाब दूंगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, आपके लाइक से कुछ नहीं होगा, मेरी सिर्फ हौसला अफजाई हो जाएगी। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। और आप चाहते हैं कि मेरे इसी तरह की वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।